हेलो नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का एक पेपर है, जिस पेपर को हम सॉल्व कराने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। एवं जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब देखा जाए इस वीडियो में जो समय है इस पेपर का वो कितना है, 2.5 घंटे है। लेकिन इस वीडियो को हम आप लोगों को 20 ही मिनट में कवर कर देंगे, ना कि इसको 2.5 घंटा लगाएं इस पेपर को सॉल्व करने में। कक्षा 8 का ये पेपर है, कक्षा 8 का है। सब्जेक्ट लिखा गया है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक होता है इसका 100 नंबर का। इसमें कुछ निर्देश और हैं। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो यानी कि जितना भी इसमें प्रश्न आएगा सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, कोई छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें है, सही मिलान करो। सूची आ का सूची बा से मिलान करना है, यानी कि सूची आ में जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों का सूची बा के शब्दों से मिलान करना है। तो देखिए, जिस बच्चे का ये पेपर है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलती किए हैं जो, तो आप लोग इसको देख करके मत टिक करिए। अभी हम इसका राइट आंसर टिक करा देते हैं, कैसे किसका मिलान किस पर किया जाएगा। तो देखिए, सूची आ में कोयला दिया गया है, तो कोयला का मिलान आप लोग क्या करेंगे, इस पर झारखंड छत्तीसगढ़ इस पर कर लेंगे, यानी कि कोयला जो है इसका मिलान झारखंड और छत्तीसगढ़ कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है खनिज तेल, तो खनिज तेल जो होगा इसका आप लोग मिलान कर लीजिए। खनिज तेल का आसाम और मुंबई। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा जो है यूरेनियम थोरियम इस पर मिलान कर लीजिए। जो परमाणु ऊर्जा है वो यूरेनियम और थोरियम पर है, ये है। नेक्स्ट प्रश्न है जल विद्युत ऊर्जा, इसका मिलान आप किस पर करेंगे? जल विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है? नदियों पर बांध बना करके, डैम बना करके क्या काम किया जाता है, वहां से जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग मिलान कर लेंगे तारापुर में। देखिए बच्चों, क्या है, फिर से एक बार मिलान कर लीजिए इसको। कोयला का आप लोग मिलान करेंगे झारखंड एवं छत्तीसगढ़ पर। खनिज तेल क्या है, आसाम और मुंबई पर। फिर क्या है, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम पर। नेक्स्ट क्या है, जल विद्युत ऊर्जा बांध पर, इस पर मिलान करेंगे। और परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। ये हो गया होगा। इसको देखिए, जितना भी प्रश्न हम करा रहे हैं आप सभी के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अगर 15 से 20 मिनट का जो वीडियो बन रहा है उतना समय अगर आप दे देते हैं तो निश्चित है आप पेपर में 100 में 100 ला सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरे का इसमें दिया गया है। कोयला और अपभ्रक धात्विक खनिज हैं, तो कोयला और अपभ्रक जो है ये धात्विक खनिज नहीं होंगे, बल्कि क्या है, ये अधात्विक खनिज होंगे। यहाँ धात्विक खनिज दिया गया है, कोयला धातु होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सेंधा नमक जो है धरातल की चट्टानों से
प्राप्त किया जाता है, इसको आप लोग क्या काम करेंगे, राइट टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया जाता है, ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग इस पर भी राइट टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में बनाया गया, ये भी राइट आंसर है। आप लोग सही का निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट क्या है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने किया, ये गलत है, मुनरो ने नहीं किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने नहीं किया था। बच्चों आप लोग ये बताइए यह वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्या है, अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न संख्या है 3, तीसरे का है, इसमें भरना है, अंगा तक है। तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु, यहाँ आप लोग भर लेंगे 18 वर्ष, 18 वर्ष। पहले तीसरे का मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। खा है, संविधान में भारत को देश घोषित किया गया, तो आप लोग यहाँ क्या भर लेंगे, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, यहाँ आप लोग इसमें भर लेंगे गणतांत्रिक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या तीसरे का सेना में भर्ती होने के लिए पहले क्या होता है, चयन परीक्षा होती है, जिसमें आपका शारीरिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होता है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ आप लोग क्या भर लेंगे, परीक्षा, परीक्षा होता है, चाहे वो दक्षता परीक्षा हो, शारीरिक परीक्षा या लिखित परीक्षा हो। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो देखिए सर्वोच्च कमांडर की बात है, वैसे इस समय बात किया जाए तो CDS होते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग राष्ट्रपति भरिएगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च सेनाओं के कमांडर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंगा, तीसरे का अंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या है, तो यहाँ आप लोग भर लेंगे 5 अस्थायी सदस्य। तीसरे का अंगा में 5 भर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर बोलेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा, वीडियो प्ले करके नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपना नोट बनाए हैं या टेक्स्ट बुक आपके पास है तो उससे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो चूँकि बहुत लंबा होगा। देखिए 2.5 घंटे का आपका पेपर है। अब अगर हम भी आंसर इसका एक एक का लिख लिख करके बताएं तो कितना भी कम समय लगेगा, तो वीडियो का फिर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या है, हम वीडियो का आंसर वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या है बोल देंगे। इसमें किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई, तो इसमें आप लोग एस्ट्रोलेब भर लेंगे। भरना नहीं है, लिखना रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें क्या है, चौथे का एस्ट्रोलेब। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, तीसरा तो हो ही गया है, स्क्रीन जो है ऑफ हो गया था। हाँ, इसमें चौथे का किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई हैं, तो आप लोग एस्ट्रोलेब लिख लेंगे, एस्ट्रोलेब। अगला प्रश्न चौथे का
ख है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना यानी कि अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला आप लोग करिएगा, इसका पूरा नाम सिराजू, आप लोग आगे दौला लिख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है, काफ़ी असुविधा है इस पर, स्क्रीन पर लिखने पर ऐसे ही हो रहा, हम बोल करके ही उत्तर बता दे रहे हैं। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो क्या है अंग्रेजी या अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा चौथे का, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की थी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आप लोग लिख लेंगे, आंसर इसका हो जाएगा 18 मार्च 1792 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 18 मार्च 1792 में किया था। अगला प्रश्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में की गई, अगर ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 लिख लेंगे आप लोग, 1950 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया। तो भारत ने जो समर्थन किया विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, एक नीति चलाई गई है जिसका नाम क्या है, गुट निरपेक्षता। तो आप लोग इस प्रश्न का चौथे का अंगा का उत्तर भर लेंगे, गुट निरपेक्षता, इसका उत्तर लिख लेंगे कि भारत में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया। तो भारत ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन किया। अगला प्रश्न क्या है चौथे का चा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वे होते हैं जो मुख्यतः हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाते हैं या हमारे कार्य करने में उपयोगी होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। आप लोग अपने नोटबुक या टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है चौथे का जा, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए जो जलवायु की बात है, जलवायु जो है मुख्यतः कम धूप, अधिक बारिश आदि की, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए क्या है जलवायु, सामान्य बारिश तथा सुहावने मौसम, कम धूप आदि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा झा, देखिए जो चावल वाला क्वेश्चन बताया गया, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज वे होते हैं जो मुख्यतः पृथ्वी के नीचे से, या ये कहिए कि धरती को खोद करके नीचे से निकाले जाने वाले समस्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या हैं, खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो लौह अयस्क, इसका भी आप लोग टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से इसको तैयार कर लेंगे। लौह अयस्क हेमेटाइट है, बॉक्साइट है,
ये सब क्या है, लौह अयस्क होते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक की सहायता से इसका तैयारी कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करो। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करो। 5 प्रश्न करना है, जिसमें ये सभी प्रश्न 8-8 नंबर के हैं। 8 पच्चे 40, 40 नंबर का ये टोटल है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 5 से अधिक दिया गया है, लेकिन किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। इयाँ तक दिया गया है, जा झा इयाँ, जा तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी आगे इसमें प्रश्न है। तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर में अब पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो आएगा वही करेंगे आप लोग, लेकिन हमको तो सभी क्वेश्चन के बारे में बताना है। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो मुख्यतः व्यापार से संबंधित कार्य करती हैं। जैसे अमेजन हो गया, ये सब व्यापारिक कंपनियां हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, तो ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं व्यापार का कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहायक संधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग टेक्स्ट बुक की सहायता से तैयार कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक देख करके या नोटबुक। 5वां का ग है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखो। पिट्स इंडिया, इसकी भी तैयारी आप लोग टेक्स्ट बुक की सहायता से कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में अगर हम इसमें आंसर भी बताएं लिखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और समय आप सभी के लिए कम है। इसलिए हमने क्या किया, आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया, जिससे कि ये परीक्षा में आपको काफ़ी फायदा मिल सके। इससे आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और बच्चों तक पहुंच सके और वो लोग भी लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न क्या है, 5वें का घ, कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? इसका उत्तर भी आप लोग क्या काम करेंगे, टेक्स्ट बुक की सहायता से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 5वें का अंगा, भारत की चकबंदी के क्या लाभ हुए? देखिए चकबंदी के काफ़ी लाभ हैं। चकबंदी से क्या होता है, समय की बचत होती है, फसलों को कटाने में सुविधा प्रदान होता है, बोने में सुविधा प्रदान होता है। इसके साथ साथ क्या है, फसलों की सिंचाई आदि में सुविधा प्रदान होता है तथा खेतों तक पहुंचने के लिए क्या होता है, उचित रास्ता मिल जाता है सबको। यही चकबंदी के लाभ हैं, ऐसे अन्य लाभ भी हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे जीवन में धातु का क्या उपयोग है? तो देखिए बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे लोहा एक धातु है। अब लोहा का उपयोग हम लोग के लिए, हम लोग के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं रक्ताल्पता जैसी समस्याएं आ जाती हैं, मतलब खून की कमी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए क्या है, हम लोग के जीवन में धातु का काफ़ी उपयोग है। ऐसे मान लीजिए सोडियम है और उसके साथ साथ मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब धातु भी हम लोग के लिए उपयोगी हैं। इसलिए धातुओं का उपयोग रखना जरूरी है। अब ये नहीं कि किसी के अंदर आयरन की कमी हो गई है तो लोहे का छीलन खा लेगा या लोहे का कील खा लेगा या लोहे का नट बोल्ट खा लेगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हमको ऐसे पदार्थों को लेना है जिसमें कुछ मात्रा में क्या है, आयरन पाए जाते हैं। जैसे मैं अगर आयरन की बात की जाए तो फलों जिसमें क्या आ जाएगा, सेब आ जाएगा। सब्जियों जिसमें पालक बथुआ आ जाएगा। इन सब सब्जियों में क्या है, आयरन मिलता है। अगला प्रश्न क्या है, खनिज तेल कैसे निकाला जाता है? इसका जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक की सहायता से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनाव प्रक्रिया पर संक्षिप्त क्या काम करना है, वर्णन करना है। तो इसमें जो है जा वाला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चुनाव देखिए, भारत चूंकि गणतांत्रिक देश है तो यहाँ पर राज्यों में पंचायती चुनाव से लेकर के त्रिस्तरीय तक, मतलब जिला पंचायत, बीडीसी या प्रधानी आदि का चुनाव होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे विधायकी का चुनाव, यानी कि विधानसभा का चुनाव, क्योंकि जो है भारत गणतांत्रिक राज्य है, कई इसमें राज्य हैं, गणतांत्रिक देश है जी, सॉरी गणतांत्रिक राज्य नहीं, गणतांत्रिक देश है जिसमें कई राज्य आते हैं। तो कई राज्यों में देखा जाए तो हर जगह विधानसभा चुनाव होता है। उसके साथ साथ
फिर जो है जिससे वहाँ की राज्य सरकार को चुना जाता है, राज्य सरकार बनाया जाता है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, अर्थात सांसद चुने जाते हैं, और वही सांसद पहुंच करके अपना नेता दल चुनते हैं, जिससे क्या होता है उनको प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। और इसमें क्या है, अगला प्रश्न, झा पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसका तैयारी आप लोग टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से कर लेंगे, नोटबुक की सहायता से कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय जो है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब स्वास्थानीय संरक्षण, और उसके बाद फिर क्या है स्वास्थानिक संरक्षण होगा इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू बाह्य स्थानिक कंजर्वेशन, ये होता है। तो इन सभी को आप लोग टेक्स्ट बुक आज की सहायता से तैयार कर लेंगे बच्चों। आज का वीडियो बस यहीं तक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।